For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से करने के बाद अपनी फ़ेलोशिप या स्पेशलाइजेशन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से गायनी एंड ऑब्स में की और पिछले तकरीबन 20 साल के अरसे से इसी शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं इस वक्त जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ। आज टॉपिक जो हम अवेयरनेस मरहम के फोरम के थ्रू देना चाहते हैं वो है डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़। डायबिटीज़ जो है वो हमारे नेशन में, हमारे इस एरिया ऑफ द वर्ल्ड में आम मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है। अगर एग्जैक्ट हम कहें तो 11 फोल्ड या 11% ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन में डायबिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और उसके बहुत से रीज़न्स हैं, जिनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं, एक हमारे पास एक राइज़ आया है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। हमने जंक फूड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो गए हैं और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ही कम हो गई है। इस वजह से हमारी यंगर जनरेशन, अगर आप गौर करें तो बच्चों में शुगर का मर्ज़ जो है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम ख़वातीन की अगर बात करें तो शुगर का मर्ज़ अगर बच्चे को है और तो वो विद द पैसेज ऑफ एज वो उसके गुर्दों पे, आँखों पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा। सो पहली बात तो ये कि हमारी बच्चियाँ, उनको अपना वेट सही लेवल पे मेंटेन करने की ज़रूरत है, फ़िज़िकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और अगर खुदा न खास्ता वो डायबिटिक्स हैं तो उन्हें अपनी दवा को अपने शुगर के लेवल के मुताबिक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही बच्चियां जब हमारे आगे जाके प्रेग्नेंट होती हैं तो वो प्रेगनेंसी में या हमल में डायबिटीज़ के बहुत से कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती हैं। कई दफ़ा वो इतनी कंप्लाइंट नहीं होती या वो दवा लेना नहीं चाहती, या कई लोगों को जिससे इंसुलिन का इंजेक्शन है उसका हल, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो वो लगाना नहीं आता, उसको स्टोर करना नहीं आता। इस वजह से भी शुगर अनकंट्रोल रहती है। हमारे यहाँ हाई रिस्क जो केसेस कौन से हैं जो कि शुगर डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमने कर दी कि हम एज एन एथनिसिटी ही हम 11 फोल्ड इंक्रीज़ पे हैं। दूसरा ये कि अगर हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, हमारे करीबी रिश्तेदारों में शुगर का मर्ज़ पाया जाता है तो ज़्यादा चांस है कि हम में भी हो जाएगा। और अगर वो खातून प्रेग्नेंट है, पिछले हमल में भी वो शुगर के मर्ज़ का शिकार थी और उसमें इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तो इस हमल में भी ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वो उसी मर्ज़ में, बल्कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करेंगी। पिछली दफ़ा अगर बच्चा 4.5 या 4.2 kg से बड़ा था या बच्चे के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा था, तो इसका मतलब है कि वो पहले ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर चुकी हैं और इस हमल में ज़्यादा डेवलप करने के इम्कानात हैं। हमें अपने शुगर के मरीज़ को ये डराए बगैर कि वो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, उसको, माँ को, बच्चे को ख़तरा होगा, ख़तरा तो अंडरलाइन होता है, तभी तो इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन इसका कंट्रोल और इसका इलाज भी हमारे पास मौजूद है। उसका इलाज क्या है कि गोलियों के ज़रिए इलाज किया जा सकता है और इंसुलिन के टीके लगाए जा सकते हैं। शुरू के कुछ दिनों में आपको बार बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट करना होगा, लेकिन वंस आप वो एक लेवल मेंटेन कर लेते हैं तो उसको हर दफ़ा अपने आप को प्रिक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और आप नॉर्मल डिलीवर भी हो सकते हैं। जो शुगर के मरीज़ान ख़वातीन हैं, उनको अपने गुर्दों का टेस्ट, अपनी आँखों का टेस्ट बाकायदगी से हर साल करवाते रहना चाहिए। और HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो पास्ट 10 वीक्स यानी तकरीबन 2.5 से 3 माह के अपने शुगर के कंट्रोल को शो करता है और उसका आइडियल लेवल 6.1% से कम होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ये 6% से कम होगा तो बच्चे में बनावटी नकाइस, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू होता है, बच्चे एबनॉर्मेलिटी जिसे हम कहते हैं वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं। डिलीवरी के दौरान इस शुगर के लेवल को ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है और डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चे को फ़ौरी तौर पे पीडियाट्रिशियन के हवाले किया जाता है ताकि उस बच्चे का भी शुगर उसी वक्त जैसे ही वो पैदा होता है चेक किया जाए और अगर ज़रूरत हो तो उसको भी ग्लूकोज दी जाए, क्योंकि वो बच्चा माँ के इंसुलिन के अंडर होता है, उसका लेवल शुगर का कम होने के इम्कानात होते हैं और ऐसे बच्चे को ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसा बच्चा जो कि एक नॉर्मल मदर के डिलीवर हुआ है।
ज़्यादातर ख़वातीन जो कि शुगर का मर्ज़ हमल में डेवलप करती हैं वो पैदाइश के 6 हफ़्ते के अंदर अंदर अपना शुगर लेवल दोबारा नॉर्मली खुद ही मेंटेन करना शुरू कर देती हैं और उन्हें फिर दवा की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन उन्हें अपने आप को मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो अगर आप चाहें, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप किसी भी क्वेश्चन को लेके वरिड हो, तो आप मरहम के फोरम से अपने रिलेटेड डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।